अस्सलाम वालेकुम। सबरम के मेहमान में खुश आमदीद। आज हमारे साथ बर्रे सग़ीर की एक बहुत ही काबिल एहतराम और मजहबी शख्सियत मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक़ सीधा अजमेर शरीफ से मिलता है। जनाब सैयद सरवर चिश्ती साहब ये गद्दी नशीन भी हैं ख्वाजा अजमेर शरीफ के। अजमेर शरीफ के नाम से मेरा ख़्याल कोई ऐसा आदमी नहीं जो ना जानता हो, ना उनके बारे में उसकी मालूमात हो। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। जनाब सैयद सरवर चिश्ती साहब, आइए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सरवर चिश्ती साहब, बड़ा बहुत शुक्रिया आपका हमें ये इज़्ज़त देने का, हमारे स्टूडियो में आने का। बताइए सर, आपका ये पहला टूर है या आप आते रहते हैं यहाँ पर? नहीं, मैं मुतवातिर कई बार आया हूँ। गुज़िश्ता 2-2.5 साल से यूँ आना नहीं हुआ है। कोविड पूरी दुनिया में ही लॉकडाउन हुआ था जी। मैं आता रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि यहाँ हुज़ूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के औलिया कामलीन के अहले बैत अतार के मानने वाले रहते हैं जी। तो कोशिश ये होती है कि हुज़ूर गरीब नवाज़ के तसव्वुफ़ का, इस्लामिक मिस्टिसिज्म का एक मैसेज कन्वे करूँ जो कि एक डाइवर्स कम्युनिटी को एड्रेस करता है, कम्युनल हार्मनी और यूनिवर्सल ब्रदरहुड को प्रमोट करता है, और इस्लाम का एसेंस है तसव्वुफ़ सूफीज़म। तो लोगों तक पैगाम, और लोग हज़रत ख्वाजा सुल्तानुल हिंद नायबुन नबी अता रसूल हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से बड़े सग़ीर के जो लोग हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के, वालियाना अक़ीदत रखते हैं। बिल्कुल। तो उस निस्बत से मैं आता हूँ। और लेकिन चूँकि ये बड़ा सख्त काम है, मशाइख उज़्ज़ाम, सूफ़ी उज़्ज़ाम और पीराने तरीक़त यूरोप तक तो आते हैं, वो करीबी पड़ता है, और लोग गुंजान आबादी है वहाँ बड़े सग़ीर के लोगों की। लेकिन अमेरिका टफ यूँ पड़ता है, यूएसए, कि बहुत स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, तो ये बहुत सख्त काम होता है। तो आप यहाँ पर इस तरह का कोई इदारा या किस तरह का स्कूल मदरसा बनाने की रखते हैं कि फ्यूचर में? कोशिश ये है कि यहाँ खानका कायम की जाए जी, इसकी कोशिश है जी। स्कूल भी हैं, मदारिस भी हैं, मस्जिदें भी हैं। देखिए, बर्रे सग़ीर में जो इस्लाम वजूद में आया वो खानकाओं के ज़रिए आया, स्पिरिचुअल मोनेस्ट्रीज़ के ज़रिए आया। बर्रे सग़ीर में जो इस्लाम फैला है वो स्पेन की तरह तलवार से नहीं फैला है जी, औलिया कामलीन के तवस्सुल से फैला है। बिल्कुल। वैसे तो पहले आने वाले बर्रे सग़ीर में केरला के कोस्ट पे हज़रत मालिक बिन दिनार थे जो साबी रसूल थे, ठीक है ना, लेकिन पूरे इंडिया में स्प्रेड नहीं हुआ था। फिर हज़रत अली अजमेरी दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ गरीब नवाज से 125 साल कबल आ गए थे। मुल्तान में गर्देज और बुखारा से सादात आ गए थे जी। लेकिन ये अल्लाह का एक निज़ाम है, अल्लाह और उसके रसूल का एक प्रोटोकॉल है। अल्लाह के मामले में एक रिसालत होती है, नबी अल्लाह भेजता है, नबूवत और रिसालत होती है। फिर रिसालत आगे दराज करती है विलायत से, विलायत के काम को वो दराज करती है। और विलायत में जो है ये तरीक़त में, तसव्वुफ़ में मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस होते हैं, जैसे कलंदर होते हैं, औस होते हैं, अब्दाल होते हैं, ख्वाजा होते हैं, कुतुब होते हैं। तो इसी तरह हर कॉन्स्टिट्यूंसी डिवाइड होती है। जिस तरह से दुनिया का निज़ाम चलता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो गवर्नर्स वहाँ स्टेट संभालते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर संभालते हैं। इसी तरह से अल्लाह और उसके रसूल का निज़ाम आगे जब खुम के मौके पर गदीर खुम पे हुजूर ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को दराज किया और ये कहा कि मन कुन तो मौला और फाज़ा अली मौला, मैं जिसका मौला अली उसका मौला। तो यानी कि जितने सूफी डिनोमिनेशन हैं, चिश्ती हो, कादरी हो, सरवर्दी हो, रिफाई हो, अंदरूसी हो, वगैरह वगैरह, जितने भी सूफी डिनोमिनेशन हैं, अल्लाह और उसके रसूल के बाद मौला अली तक पहुँचते हैं। तो तरीक़त शजराए तरीक़त जो है, स्पिरिचुअल जीनोलॉजी वहाँ तक पहुँचती है। बर्रे सग़ीर की विलायत जो है, जिनको कि सुल्तानुल हिंद का लक़ब मिला, अताए रसूल नायबुन नबी का लक़ब मिला, वो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात। हर सलासिन ने अपने तरीके से काम किया, हर बुज़ुर्ग ने, हर औलिया कामिलीन ने अपने तरीके से काम किया। लेकिन बर्रे सग़ीर की सदारत हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और ख्वाजगान चिश्त को इसका फैज़ान हासिल है। आपके फिर जानशीन हुए बाबा क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, फिर बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत नसरुद्दीन चिराग दहलवी रहमत। फिर यूँ होते फिर अभी 250 साल पहले हज़रत नूरुद्दीन महरवी, हज़रत सुलेमान तौज़ी, हज़रत अलाबख्श पीर महरवी, ये सब ख्वाजगान चिश्त का फैज़ान है। तो बर्रे सग़ीर में जो इस्लाम फैला है वो बज़रिए औलिया कामलीन के फैला है।
हम में कोई मसलकों का और कोई फिरकों का कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे तो अल खल्को अयालुल्लाह वासुदेवा कुटुंबकम, हम बनु आदम हैं इंसानी शक्ल में, और दीन इस्लाम के हिसाब से हम मुसलमान हैं। तो और हम सिर्फ मुसलमान हैं, कलमे के मानने वाले। हम सूफिया के नज़दीक ना कोई मसलक है, न रंग व नस्ल है, और ना ही कोई फिरका है। क्या बात, बहुत अच्छी बात। तो अभी अब थोड़े क्वेश्चन करते हैं आपको, कुछ यहाँ के हालात के बारे में और कुछ पाकिस्तान के बारे में। अभी आपने देखा कि आपने बड़ा अच्छा बयान किया इस्लाम के बारे में कि कैसे फैला, लेकिन अभी हम इस जगह पर आ गए हैं कि पाकिस्तान में एक रिसेंट वाक़या हुआ सियालकोट में, तो ज़रा आप उसको किस नज़र से देखते हैं आप? नहीं, वो तो बहुत गुनाह है, जुर्म है, गुनाह अज़ीम है कि किसी का आप कत्ल कर दें और कत्ल करने के बाद लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाएं। आप क्या, रसूलुल्लाह सिंबॉलिज्म है रहमतुल आलमीन के, मर्सी फॉर एंटायर क्रिएशन है वो जी। आप इस तरह से कैसे नारे लगा सकते हो और कैसे किसी का कत्ल करके जला सकते हैं? जबकि हुजूर की ने फरमाया था जब जंग भी हो तो सूरज जब तुलू हो, आफताब तुलू हो, तब जंग करें, और जैसे ही तुलूब आफ्ताब का वक्त, गुरूब आफ्ताब का वक्त आए, जंग बंद कर दें। स्टैंडिंग क्रॉप को, फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, दरख्त को नहीं काटेंगे, बेवजह किसी का कत्ल नहीं करेंगे, बूढ़ों और बच्चों पे हाथ नहीं उठाएंगे, औरतों पे हाथ नहीं उठाएंगे, बिल्कुल जंग तक में इस तरह की हमारे क्लॉजेज मौजूद हैं। और आपने एक आम दिनों में एक आदमी को मार के जिंदा चला दिया, इससे तो इस्लाम रुस्वा होता है। तो इसमें कोई लिमिटेशंस होनी चाहिए इस्लाम की तरफ से या कि गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए, ये एक मामूल बन गया कि किसी के साथ अगर आपने दुश्मनी निकालनी है तो लोग इसको यूज कर जाते हैं। नहीं, मैं ऐसे बहुत सारे वाकयात पाकिस्तान में क्रिश्चियंस के साथ हुए, हिंदुओं के साथ हुए और दूसरे लोगों के साथ हुए। तो आप क्या समझते हैं कि आपको इसके लिए इत्तेहाद करना पड़ेगा या कि इसको कानून की शक्ल देनी पड़ेगी? देखिए, सब में पहली चीज तो ये बताऊं, मैं हिंदुस्तान से आता हूं, अजमेर भारत में जो इस वक्त सूरत हाल है, लिंचिंग वगैरह वगैरह, एक फैसिस्ट रजीम है जो कि हिंदू एजेंडे पे काम कर रही है, उनकी हुकूमत ही हिंदू एजेंडे पे कायम है, जबकि तमाम हिंदूज ऐसे नहीं है, बड़े सेकुलर पढ़े लिखे लोग हैं। पाकिस्तान में जो कुछ होता है उसका रिएक्शन हम माइनॉरिटीज को भुगतना पड़ता है। अगर वहां माइनॉरिटीज के साथ जुल्म होता है तो वो जो हमारे हार्डलाइन हिंदूज हैं, क्रिमिनल हिंदूज हैं, उनको एक जस्टिफिकेशन मिल जाता है, उनको एक हैंडल मिलता है। ये सोचना चाहिए जो ये लोग कर रहे हैं, ना इस्लाम के लिए सही कर रहे हैं, ना मिल्लत इस्लामिया के लिए सही कर रहे हैं। आप ये क्लियर कह रहे हैं कि इस्लाम इस तरह की कोई इजाजत नहीं, कतई तौर से नहीं देता है, और गवर्नमेंट को एक एक्ट पास करना चाहिए, यही मैं बात ब्लास्फेमी को लेकर उसकी वजाहत करना चाहिए जी, उसकी कोर्ट में ट्रायल होगी जी। अच्छा, दूसरा एक ये सऊदी अरब की जो बदलती हुई सूरत हाल है। देखिए, वैसे तो पहले मिडिल ईस्ट सारा यूरोप को फॉलो करता है, लेकिन अभी जो वहाँ के सुल्तान हैं उनका एक बयान भी आया, उसके बारे में बताइए कि क्या वो कहता है कि हमारा जो मक्का या मदीना है वो सिर्फ रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए नहीं है। हमारी कंट्री में और भी बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उनको देखिए, उनको विज़िट कीजिए, और हमें यूरोप के स्टाइल पर अपने आप को कन्वर्ट करना है। इसके बारे में बताइए, क्या कहते हैं आप? देखिए, आपने जो हिस्टोरिकल प्लेसेस की बात की ना जी, तो यही आले सऊद की हुकूमत ने सब में पहले आते ही जन्नतुल बक़ी में जो हमारे मज़ारात थे, हमारा विरसा था, उसको मिसमार किया जी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सैयदा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मज़ार को मिसमार किया, साबिए रसूल के मज़ारात को मिसमार किया। ये किस तारीख की बात करते हैं? मैंने आज बयान देखा है प्रिंस सलमान का, उन्होंने क्या, जिसका कि अंग्रेजी में तर्जुमा ये है कि मिडिल ईस्ट विल बी द न्यू यूरोप, विल बी द सेकेंड यूरोप, मिडिल ईस्ट विल गोइंग टू बी अ यूरोप। तो यूरोप का मतलब तो ये हो कि वहां पे तो हर चीज की लिबर्टी है, फाशापन है, क्या चीज है, में तो ऑलरेडी सब चीजें मिलती हैं आपको, तो वही चीजें मुहैया कराएंगे। दुबई, बहरीन, कुवैत, इसकी बात करेंगे ना, यहाँ पर सब चीजें अलाउ हैं, यहाँ पर सब चीजें अलाउ हैं। तो उन्होंने मिडिल ईस्ट का नाम लिया, बात हो रही है सऊदी अरब की, उन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट को लिया, बिलखुसूस सऊदी अरब को लिया। पहले इन्होंने दीन को खराब किया, इन्होंने अपना स्कूल ऑफ थॉट मोहम्मद बिन ये क्या कहते हैं, अब्दुल वहाब नजदीक स्कूल ऑफ थॉट को लाकर सल्फियत फैलाई, उससे तमाम अकायद लोगों के खराब हुए। और उसके बाद अब सेकेंड स्टेज ये हो रही है कि दीन में मिल्लत को खराब कर रहा है, मिल्लत को बहका रहा है। ये हमारा बहुत गलत, पहले तो एक तरफ बिल्कुल कट्टरपंथी हो गए आप, बिल्कुल सख्त लहजा रखा आपने, और दूसरी तरफ इतने लिबरल हुए कि दीनों मिल्लत से चले गए। और इसके ऊपर भी एक और मैंने आपको अर्ज करता हूँ कि एक वाकया हुआ है सऊदी अरब में रिसेंटली,
एक नीम बरहाना औरत ने सऊदी अरब का परचम लपेट कर डांस किया। अच्छा, उसमें देखिए हमारे पाकिस्तान में तो खैर बड़े ही इमोशनल लोग हैं और हर वक्त इमोशंस में रहती हैं, लेकिन ये जितने इमोशनल लोग थे जो ये इस तरह के नारे लगाने वाले थे, उनका इस वाक़या के ऊपर ना किसी मौलवी साहबान का कोई बयान आया और ना उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। उसकी बुनियादी वजह मैं बताऊं क्या है? दो तरह के लोग हैं। एक तो आशिक रसूल होने का दम भरते हैं, उनके वीज़ा नहीं मिलेंगे, वीज़ा कैंसिल हो जाएंगे। कि जो बड़े बड़े मौलवी और पीर साहिबान 200 लोगों को हज और उम्रा कराना है, उनकी दाढ़ी भी मारी जाएगी। हाँ, ये बात एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट, जो इनके स्कूल ऑफ थॉट के, सलाफी स्कूल ऑफ थॉट के, उन मदारिस की फंडिंग जो है सऊदी अरब करता है पूरी 100%, वो बंद हो जाएगी। तो इन्होंने अपने जाती मफाद के खातिर इतने बड़े मसले पे, जबकि वो उसके झंडे पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, वहां पे इनकी जबान कभी नहीं खुलेगी। और ये आज से नहीं, ये अलमिया पिछले 1400 साल से इस्लाम में रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने और भी दो चार चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे कि चंद साल पहले एक ज़ैनब का वाक़या हुआ, फिर मस्जिदों में इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। उनके मुतालिक यहाँ पर एक साहब हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो मैंने उनसे ये कहा कि मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब भी इस तरह के वाक़यात होते हैं, दीन इस्लाम के जो बड़े लोग होते हैं वो अपना कोई बयान नहीं देते। ये बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ, बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ, इसमें ये सारे जो उलमा इकराम हैं ये सारे एकदम क्यों इकट्ठे हो जाते हैं? वो क्यों बयान नहीं देते कि ये चीज़ गलत हो रही है? देखिए, मैं अपना एक तजुर्बा देता हूँ जी। अजमेर शरीफ भारत में है, इंडिया में है जी। मैं सैयद भी हूँ, नसब से अली ज़्यादा भी हूँ, मैं चिश्ती भी हूँ, मशहबन भी अली से ताल्लुक़ है, गरीब नवाज के दर का ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम हूँ, जारूब कश हूँ, खाक नशीं हूँ। तो मेरा एक फ़र्ज़ है, जब मौला अली की शान में, अहले बैत अतार की शान में, खानवाए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ हुई तो उस पर भी जवाब दिया। मेरा यूट्यूब सैयद सरवर चिश्ती देखें, उसमें सब मौजूद हैं। मैंने अपने मशहब के तकाजे को भी पूरा किया, उस आसाने के नमक खार हैं उसको भी पूरा किया। अभी जो गुज़िश्ता 7 साल से मुसलमानों पर जुल्म व मज़ालिम भारत में हो रहे हैं, उसके खिलाफ भी मैंने कस के आवाज़ बुलंद की। मेरे यूट्यूब पे जाके सैयद सरवर चिश्ती देखते रहते हैं। मैंने तो अपने मुस्लिम होने के फ़र्ज़ को भी निभाया है, अलीज़ादे होने के फ़र्ज़ को भी निभाया है, मशहबन चिश्ती होने के फ़र्ज़ को भी निभाया है। और ये इसलिए कि मैं बेलौस हूँ और अल्लाह की हिदायत है। उलमा मशाइख क्यों नहीं लेते हैं? ये मामले उनके रोज़ी रोटी और तमाम मामलों से जुड़े हुए हैं। वो अपने वेस्टेड, देखें, उलमा दीन वारिसुल अंबिया हैं, लेकिन कौन? जो उलमा हक हैं और ना कि उलमा सू। और आज की तारीख में क्या शुरू से ही उलमा हक की कमी रही है। बनु मैया और बनु अब्बास के ज़माने में मौलवी वही कहता था जो हाकिम वक्त कहलवाता था। ये अभी तो मौलवी और मुफ्ती तो एक नॉर्मल सी चीज़ हो गई है, और मतलब ये मुफ्ती और मौलवी कहलवाना एक फैशन बन गया। नहीं जी, फैशन तो नहीं। देखें, वो डिग्री लेकर आते हैं। दूसरी चीज़, मैं अपनी फ्रेटर्निटी की बात करता हूँ। हम मशाइख में से आते हैं, पीर उज़्ज़ाम में से आते हैं, दरगाही खानकाही लोग हैं, हमारे ही लोग। मैं भारत की बात करता हूँ, इतने सारे 7 साल से जुल्म और सितम हो रहा है मुसलमानों पे, ठीक है, आज तक उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। मैं किसान आंदोलन के फेवर में भी आवाज़ उठाता हूँ, क्योंकि उन खेत गंदम पैदा करते हैं वो। मैं दलितों के लिए भी उठाता हूँ माशाअल्लाह। और गुरुद्वारे पे जब अटैक हुआ पाकिस्तान में, उसके लिए भी उठाई। हम सूफियों का मामला ये है कि वी शुड बी विद अंडरडॉग्स, जो भी अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनके लिए आवाज़ उठाए। अगर भारत में कभी हिंदुओं के साथ जुल्म होगा तो उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाना चाहिए। तो मैं एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ भारत में, और माइनॉरिटी एक कमज़ोर कम्युनिटी है हर एतबार से, सोशली, पोलिटिकली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। मैं किसी पे क्या उंगली उठाऊँ? मैं, हम मशाइख में, हम पीर साहिबान में ही इस तरह के लोग हैं जो आजकल सिर्फ हाथ छुमाकर नजराना लेते हैं। और जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ जो अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं बार बार इस बात को कहूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल सैयद सरवर चिश्ती देखें, मेसी, और इसको आप रखिएगा ज़रूर, ताकि वो मेरी क्रेडिबिलिटी लोगों के सामने आए। जो मैं कह रहा हूँ वो मैं सच कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, कोई ऐसा पैगाम, एक तो इन 2-4 वाक़यात के मुतालिक आप इस कम्युनिटी को जो अमेरिका में मुकीम है, यहाँ पर तो खैर लोग काफ़ी चेंज हैं, लेकिन उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं तो वो बताइए। कोई एक मैसेज बच्चों की तरबियत के बारे में, और स्पेशली बेटियों के बारे में,
कि उनकी तरबियत कैसी होनी चाहिए? देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, दुनिया में यूँ तो 57 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, लेकिन मैं बर सगीर को बिलोंग करता हूँ। बर सगीर में इस्लाम बामारिफत हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फैला, जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया है। तो इन लोगों को एक मैसेज करना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों की तालीम के साथ साथ सिर्फ इसी में ना रह जाए कि मुझे डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है या कोई प्रोफेशनल डिग्री देनी है। नाउ डेज प्रोफेशनल्स आर वेरी रूथलेस। आपको बच्चों की उसके साथ साथ आप ये सब करें, एक अच्छी तरबियत करनी है। और तरबियत के साथ साथ अगर मुसलमान है और मुसलमान के दिल में इश्क रसूल नहीं है तो फिर वो मुसलमान नहीं है। इश्क रसूल और आरे रसूल ये मैंडेटरी है, कुरान का हुक्म है कि ए नबी फरमा दो कि मुझे रिसालत का कोई अजर नहीं चाहिए, मुझसे और मेरे कराबतदारों से मवद्दत करो। कराबतदार कौन होते हैं? मेरे करीब कौन है? आपके करीब कौन है? आपके माँ बाप, भाई बहन, औलाद। कराबतदार की भी वजाहत करूं, रसूल और खानवादा रसूल से मोहब्बत सिखाओ और बड़े सगीर में इस्लाम बजरिए औलिया फैलाए। तो औलिया की इज्जत मोहब्बत करें और अपने बच्चों की वक्त पे शादी कराएं। और अपने बच्चों को यहाँ देखें, कोई भी आप जिस खित्ते से आए उसकी जुबान उर्दू है। उर्दू अगर आप उनको पढ़ाएंगे ना तो अपने कल्चर से इंटैक्ट रहेंगे, अपने दीन से इंटैक्ट रहेंगे, वरना जुम्मे टू जुम्मे वाले नमाजी हो जाएंगे और एक दो जनरेशन बाद वो जुम्मे की नमाज भी छूट जाएगी। सिर्फ कुरान पढ़ा देना इज नॉट एवरीथिंग। आप कुरान को माने के साथ, तशरीह के साथ, और इस्लामिक तारीख जरूर पढ़ाएं। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छी बात सैयद साहब। एक चीज़ भाई, आप आते हैं तो आपकी यहाँ पर खिदमत गुजार काफ़ी हैं। कौन से ऐसे खिदमत गुजार हैं जो आपको हर वक्त यहाँ पर बड़ा ही प्रोटोकॉल देते हैं, उनके पास आप रहते हैं? वो उनका नाम है जनाब कासिम मजीद बाजवा साहब। उनके मैं घर में क्वींस में मुकीम रहता हूँ। मेरे नाज़ो नखरे भी उठाते हैं, वालिना अकीदत रखते हैं। और जो भी यहाँ पे न्यूयॉर्क में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी से वालिना अकीदत रखते हैं। तो देखें, आप वहाँ जा तो सकते नहीं हैं, अल्लाह आपको वहाँ लेके जाए। और हम यहाँ उस चौखट की सफ़ीर की हैसियत से आते हैं। कोई अगर मुझसे मिलने का मुश्ताक है तो मैं 3 हफ्ते यहाँ हूँ। कासिम मजीद बाजवा साहब का नंबर दे रहा हूँ, आप उनसे मिलें। और अजमेर शरीफ में अगर मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप भी इस पर वाजे हो जाएगा, तो वो भी मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका इस शो में आने का। दोबारा फिर आपसे यही कहते हैं, हम आपने बड़ी इज्जत दी, आपका बहुत शुक्रिया। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आप सबको शादाबाद। आपने ये प्रोग्राम देखा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी जो हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। तो इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।